नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, एक और महायुद्ध। एक और महायुद्ध, लेखक विमल चटर्जी, चित्रांकन त्रिशूल कॉमिको। पिछले अंकों देशभक्त सेनापति, भयंकर द्वीप और देवता की आंख में हमने देखा कि एक बार चंद्रवंश देश पर पड़ोसी देश के राजा दैत्यराज ने भयंकर आक्रमण कर घमासान युद्ध के पश्चात चंद्रवंश पर फतह पा ली। विजय प्राप्त करते ही उसने चंद्रवंश के राजा वीरपति शाह को बंदी गृह में डाल दिया और अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे चंद्रवंश के बहादुर एवं वफादार लोगों को मौत के घाट उतार दें। चंद्रवंश के बहादुर एवं वफादार लोगों में सेनापति वीरबाहु भी था, जो युद्ध में घायल होने के पश्चात किसी तरह अपने घर पहुंचने में सफल हो गया था। खतरा भांपकर उसने अपने चारों बेटों को बुलाया और उन्हें तुरंत देश छोड़कर चले जाने को कहा, ताकि दूसरे देशों से सहायता मांगकर वे अपने देश को फिर से आज़ाद करा सके। पहले तो उसके चारों बेटे वनराज, देशराज, चंद्रराज और शक्तिराज अपने पिता को घायल अवस्था में छोड़कर जाने के लिए नहीं माने, लेकिन पिता के बार बार आग्रह करने पर उन्हें अपना देश छोड़ना ही पड़ा। वे चारों भाई सहायता की तलाश में काफी समय तक खतरों से जूझते हुए दर बदर की ठोकरें खाते रहे, लेकिन फिर शक्तिराज को छोड़कर बाकी तीनों भाई दो जादूगरों के जाल में फंस गए। तब भाग्यवश शक्तिराज की मुलाकात एक वृद्ध साधु ब्रह्मानंद से हुई। उन्होंने उसे अग्निद्वीप के देवता की आंख लाने को कहा, ताकि वे अत्याचारी एवं दुष्ट जादूगरों को समाप्त कर उसके भाइयों को आजाद करा सके। शक्तिराज अग्निद्वीप के लिए रवाना हुआ, लेकिन बीच में ही शीशे की घाटी पहुंच गया, जहां उसकी मुलाकात वहां के राजा सामरी देव से हुई। सामरी देव स्वयं भी अग्निद्वीप वालों के अत्याचारों से परेशान था। शक्तिराज ने उसे अग्निद्वीप को तबाह करने का वचन दिया और कुछ ही दिनों में वह अपनी जादुई शक्तियों से, जो कि उसे एक अन्य मुनि से प्राप्त हुई थी, न केवल अग्निद्वीप के देवता की आंख प्राप्त करने में सफल हुआ, बल्कि उसने अग्निद्वीप को भी तबाह कर दिया। देवता की आंख प्राप्त करने के बाद साधु ब्रह्मानंद अपनी बेटी चंद्रकांता, शिष्य सुचेतानंद और शक्तिराज के साथ 4 विशालकाय पक्षियों पर सवार हो जादूगर शत्रुकाल से टकराने के लिए आकाश में उड़ चले। बहुत से नदी नालों, पहाड़ों और समुद्र को पार करते हुए वह जादूगर शत्रुकाल की अनेक मायावी शक्तियों को नष्ट करते हुए अंत में वे उसकी नगरी में प्रविष्ट हो गए। वहां भी उन्हें जादूगर शत्रुकाल के अनेक प्रहरियों से टकराना पड़ा। उधर जब सब शक्तियां नष्ट हो गई तो जादूगर शत्रुकाल बौखला गया और क्रोधित हो एक अग्निपुंज का रूप धारण कर स्वयं उनसे टकराने के लिए महल से निकल पड़ा। लेकिन साधु ब्रह्मानंद के पास देवता की आंख होने के कारण वह उन पर विजय न पा सका और देवता की आंख से निकली लाखों करोड़ों आंख रूपी चिंगारियों के कारण भस्म हो गया। जादूगर शत्रुकाल ने नष्ट होते ही उन चारों ने उसके महल में घुसकर देवराज और चंद्रराज के साथ अन्य बहुत से लोगों को भी मुक्त कराया। देवराज और चंद्रराज ने शक्तिराज को प्रसन्नता में भरकर गले से लगा लिया। एक दूसरे से गले मिलने के पश्चात शक्तिराज ने उनका साधु ब्रह्मानंद व उनके शिष्यों और उनकी बेटी से परिचय कराया। अंत में सब लोगों को विदा करने के पश्चात शक्तिराज अपने भाइयों साधु ब्रह्मानंद, उनकी बेटी चंद्रकांता व सुचेतानंद के साथ एक गुफा में स्थित उनकी कुटिया में पहुंचा। कुछ दिन उन्होंने चैन से बिताए। फिर एक दिन शक्तिराज ने साधु ब्रह्मानंद से अपने भाई को जादूगर विकराल की कैद से छुड़ाने के लिए जाने की आज्ञा मांगी। तब साधु ब्रह्मानंद ने उसे देवता की आंख देते हुए मंत्र बताया। मंत्र को अच्छी तरह याद करने के बाद शक्तिराज ने विदा मांगते हुए कहा कि हमारे लायक कोई सेवा हो तो कहिए। तब साधु ब्रह्मानंद ने शक्तिराज से अपनी बेटी चंद्रकांता के विवाह की इच्छा जाहिर कर दी, जिसे शक्तिराज ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी कि यह विवाह तभी होगा जब वह अपने भाई को जादूगर विकराल की कैद से छुड़ा लाएगा। साधु ब्रह्मानंद ने उसकी शर्त स्वीकार कर ली तो तीनों भाई उनके चरण स्पर्श करके और सुचेतानंद से मिलकर उस दिशा में चल पड़े जिधर सिर कटे महात्मा की झोपड़ी थी। अब आगे। काफी देर तक चलते रहने के पश्चात सहसा शक्तिराज को देवता की आंख का ध्यान आया और वह ठिठक कर रुक गया। क्या हुआ शक्तिराज, तुम अचानक रुक क्यों गए? इस तरह पैदल चलते चलते तो हमें न जाने उस जंगल में पहुंचने में कितने दिन लग जाए जहां कटे सर वाले महात्मा की कुटिया है, लेकिन पैदल चलने के अलावा हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है। आप भूल रहे हैं भैया, हमारे पास देवता की चमत्कारी आंख है जिसे मैं भुला बैठा था। क्यों ना उससे मदद ली जाए।
अरे वाह, उसे तो हम भी भुला बैठे थे। शक्तिराज ने तुरंत वस्त्रों से देवता की आंख निकालकर साधु ब्रह्मानंद द्वारा बताए गए मंत्र का जाप किया। फिर आंख को संबोधित करके बोला, ए जादुई एवं अलौकिक शक्ति के स्वामी, हमारे लिए किसी ऐसी सवारी का प्रबंध करो जिस पर बैठकर हम जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच सके। शक्तिराज के कहने भर की देर थी कि आंख से एक किरण निकलकर धरती से टकराई और पलक झपकते ही धरती पर एक कालीन दिखाई देने लगा। ए नेक इंसानों, तुम लोग इस कालीन पर सवार हो जाओ, यह तुम्हें यथाशीघ्र तुम्हारे गंतव्य पर पहुंचा देगी। तीनों भाइयों के कालीन पर बैठते ही, शक्ति, मैं सोच रहा हूँ कि इस आंख के रहते हमें किसी सैनिक मदद की जरूरत नहीं, हम इसी शक्ति द्वारा आसानी से अपने देश को आजाद करा सकते हैं। मैं भी यही सोच रहा था भैया, लेकिन पहले हम बड़े भैया को आजाद कराएंगे, पता नहीं उन पर इस समय क्या बीत रही होगी। शीघ्र ही कालीन ने उन्हें एक जंगल में उतारा और अपने आप ही लोप हो गया। शक्ति, वह देखो, कटे सर वाले बाबा की कुटिया। हाँ, वही है, आओ चलें। जैसे ही तीनों ने उस झोपड़ी में प्रवेश किया, झोपड़ी की छत से लटके कटे सर ने प्रसन्नता भरे स्वर में कहा, आ गए तुम लोग? हाँ महात्मन। फिर शक्तिराज ने वहां से जाने के बाद उसके साथ जो कुछ बीता था सब कुछ कह सुनाया और अंत में बोला, महर्षि, क्या आप बताने का कष्ट करेंगे कि इस समय हमारे बड़े भैया किस अवस्था में हैं? इस थाली में पड़े खून के रंग को देखकर तुम लोग स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हो कि वह जीवित है, लेकिन किसी संकट में फंसा हुआ है। मेरे बच्चों, तुम्हारे बड़े भाई को जादूगर विकराल के देश में गए हुए 30 दिन पूरे हो चुके हैं, अतः अब तुम में से कोई भी पुनः उसके देश में प्रवेश कर सकता है। बताओ, इस बार तुम में से वहां कौन जाएगा? इस बार मैं जाऊंगा बाबा। नहीं बाबा, इन दोनों से बड़ा होने के नाते अब वहां मैं जाऊंगा। तभी शक्तिराज दृढ़ता भरे स्वर में बोल उठा, नहीं बाबा, इस बार विकराल के देश में मैं जाऊंगा और उसे मारकर अपने भाई को आजाद करा कर लाऊंगा। नहीं शक्तिराज, ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों तुमसे बड़े हैं, इसलिए तुम्हें हमारी बात माननी ही होगी। मैं छोटा हूँ भैया, इसलिए इस बार मैं वहां जाना चाहता हूँ। बड़े होने के नाते आप मुझसे अधिक जिम्मेदार हैं, आप लोगों को देश आज़ाद कराना है। यदि आप लोग ही किसी संकट में फंस गए तो देश को कौन आज़ाद कराएगा? उन तीनों को फिर बहस में फंसते और उनमें कोई फैसला न होते देख कटा सिर बोला, निस्संदेह तुम तीनों बहुत ही बहादुर हो। तुम भाइयों की एकता और धैर्य वास्तव में ही प्रशंसनीय है। तुम भाइयों में इतना स्नेह है कि तुमसे बड़ी से बड़ी शक्ति भी टकराकर चूर चूर हो जाएगी। मैं जानता हूँ कि तुम तीनों में से कोई भी हार मानने वाला नहीं है, लेकिन चूंकि तुम में से एक ही व्यक्ति वहां जा सकता है, अतः यदि उचित समझो तो मैं सलाह दे सकता हूँ कि इस बार तुम में से किसका वहां जाना ठीक रहेगा। यदि ऐसी बात है तो हम तीनों आपकी बात स्वीकार करने के लिए तैयार हैं महात्मन। कहिए, आपकी राय में इस बार किसका वहां जाना ठीक रहेगा? शक्तिराज का। ओह नहीं, यह आप क्या कह रहे हैं महर्षि? शक्तिराज हम दोनों में से छोटा है और हम बड़े भाइयों के रहते उसकी जान जोखिम में डालना उचित नहीं। बेटे, शक्तिराज तुम दोनों से छोटा जरूर है, लेकिन वह बड़े से बड़े तूफान और पहाड़ से टकराने में समर्थ है, क्योंकि देवता की आंख से मदद मांगने का मंत्र उसे ही विदित है। लेकिन मुनिवर, चिंता मत करो बेटा, शक्तिराज को कुछ नहीं होगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह शीघ्र ही सफल होकर वापस लौटेगा। मजबूर हो देशराज और चंद्रराज को कटे सर की बात माननी पड़ी। शक्तिराज ने देवता की आंख का हार बनाकर गले में पहना, फिर अपने भाइयों और कटे सर से विदा लेकर उस वृक्ष की ओर चल पड़ा जिसमें से होकर पाताल लोक पहुंचा जा सकता था। जिस विधि से वनराज ने उस वृक्ष के रास्ते पाताल लोक में प्रवेश किया था, ठीक उसी विधि से शक्तिराज ने भी वृक्ष के तने में बने गुप्त द्वार में प्रवेश किया। लेकिन जैसे ही वह वृक्ष के भीतर से होकर एक मैदान में पहुंचा, उस पर चारों ओर से असंख्य सिंहों ने आक्रमण कर दिया। ओह, इतने सारे शेर अचानक कहां से आ गए? एक साथ तो इन सबसे निपटना बहुत मुश्किल है। तभी शक्तिराज के गले में पड़ी देवता की आंख से एक तीव्र चिंगारी निकली और चारों ओर से झपटते शेरों पर पड़ी। अगले ही पल यह देखकर शक्तिराज ने आश्चर्य का ठिकाना रहा कि मैदान में एक भी शेर नहीं था। आश्चर्य है, बिना मंत्र पढ़े ही देवता की आंख ने मेरी मदद कैसे कर दी? फिर उन सिंहों का क्या हुआ? यदि वे किरण से जलकर मरे हैं तो उनकी राख व हड्डियां क्यों नहीं दिखाई दे रही? कुछ देर तक तो शक्तिराज आश्चर्य में डूबा वहां खड़ा रहा, फिर एक और बढ़ने लगा।
जादूगर विकराल के देश में तो आ पहुंचा हूँ, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक किसी आबादी के चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं हो रहे। काफी दूर तक यूं ही आगे बढ़ते रहने के पश्चात एकाएक एक गर्जदार आवाज को सुनकर वह चौंक उठा। ए, ठहरो, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? क्या तुम्हें अपनी मौत का भय नहीं? ओह, यह कैसा जीव है? न इंसान लगता है, न राक्षस, और ना ही पूरी तरह कोई पक्षी। क्या यहाँ इसी तरह के जीव वास करते हैं? क्या सोच रहे हो? जवाब दो। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? और तुम्हें यहाँ का मार्ग किसने बताया है? मेरा नाम मौत है, और शायद तुम जानते होंगे कि मौत को कहीं भी आने जाने में किसी की आज्ञा लेने की या किसी के प्रश्नों का उत्तर देने की जरूरत नहीं होती। हाँ, यदि तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो चुपचाप मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। शक्तिराज का भयंकर स्वर सुनकर वह विचित्र प्राणी मन ही मन विचलित हो उठा। हे देवता, आज तक मुझसे किसी ने ऐसे स्वर में बात करने की हिम्मत नहीं की। बात तो क्या, सिर्फ मुझे देखकर ही किसी भी इंसान के पसीने छूट जाते हैं, जबकि यह अपने आप को साक्षात मौत बता रहा है। लेकिन वह प्रकट में बोला, सुनो मूर्ख, तुम जो कोई भी हो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से आगे बढ़ने का विचार त्याग कर चुपचाप वापस लौट जाओ, वरना तुम्हारी माँ तुम्हारे बिछोह में सिर पटक पटक कर जान दे देगी। और यदि तुमने मेरे प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा स्वामी जादूगर विकराल तुम्हारी मौत पर केवल आंसू ही बहाकर रह जाएगा। अच्छा, तुम्हारी यह हिम्मत? ठहरो, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। जरूर, आओ, तुम्हें भी मालूम हो जाएगा कि मौत को सबक सिखाने वाले का अंजाम क्या होता है। कहकर शक्तिराज ने साधु ब्रह्मानंद द्वारा बताया गया मंत्र पढ़ा और तलवार को गले में पड़ी आंख से छुआ दिया। ऐसा करते ही तलवार इस तरह चमकने लगी मानो उसमें कोई चमत्कारी शक्ति भरती जा रही हो। लेकिन उस विचित्र प्राणी ने उसकी इस हरकत पर कोई ध्यान नहीं दिया और जैसे ही शक्तिराज को अपने पंजों में दबोचना चाहा, आई! कुछ क्षणों तक तो वह विचित्र प्राणी तलवार से निकली किरणों के घेरे में फंसा भयंकर आर्तनाद करता रहा। फिर उसने भयभीत हो उड़ने की चेष्टा की, लेकिन जैसे ही वह हवा में कुछ ऊपर उठा, उसके शरीर का एक एक अंग अलग होकर हवा में तैरने लगा। नहीं नहीं, मुझे इस तरह तड़पा तड़पा कर मत मारो, मुझे क्षमा कर दो। तुम जो कहोगे, जो पूछोगे, मैं करूँगा, बताऊँगा। हाँ हाँ हाँ, अब आए ना सही रास्ते पर। बताओ, तुम्हारा स्वामी जादूगर विकराल कहाँ है और उसका देश कहाँ है, और दूर दूर तक यहाँ वीरानी क्यों छाई है? उसका देश पाताल लोक में है और वह वहीं रहता है। उसने यह सारी धरती इसलिए वीरान रख छोड़ी है कि यहाँ आने वाला भ्रम में पड़कर वापस लौट जाए, जबकि उसके देश में जाने का मार्ग यहाँ से कुछ ही दूर मौजूद एक तालाब के भीतर से है। फिर वह विचित्र प्राणी उसे विकराल तक पहुँचने का मार्ग व अन्य महत्वपूर्ण बातें बताने लगा। जब शक्तिराज उससे सब बातें अच्छी तरह जान चुका तो बोला, सुनो विकराल के गुलाम, मैं तुम्हारी जान इसी शर्त पर बख्श रहा हूँ कि भविष्य में मेरे मार्ग में आने की कोशिश नहीं करोगे और पुनः अंग मिलते ही यहाँ से दूर चले जाओगे। मुझे स्वीकार है मेरे जीवन दाता। शक्तिराज ने मंत्र पढ़कर तलवार को उसके धड़ से छुआ। तुरंत ही उस विचित्र प्राणी के तमाम अंग उसके शरीर से जुड़ गए। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा, ए बहादुर नौजवान। अब मुझे आज्ञा दीजिए, जाओ, लेकिन ध्यान रहे मुझसे धोखा करने की कोशिश मत करना, वरना पछताना पड़ेगा। ऐसा हरगिज नहीं होगा श्रीमान, विश्वास रखिए। कहकर वह विचित्र प्राणी एक तरफ उड़ गया। जब विचित्र प्राणी शक्तिराज की नजरों से ओझल हो गया तो वह उस दिशा में बढ़ने लगा जिधर तालाब था। कुछ देर बाद, शायद यही वह तालाब है जिसके भीतर से होकर विकराल के देश में पहुंचा जा सकता है। लेकिन एक समस्या भी है, पानी के भीतर आखिर मैं कब तक सांस रोक पाऊंगा? पता नहीं विकराल का देश कितनी गहराई में हो। तभी शक्तिराज के दिमाग में एक युक्ति आई, क्यों न मैं किसी पानी के जीव का रूप धारण कर पानी में प्रवेश करूं? हाँ, यही ठीक रहेगा। शक्तिराज ने तुरंत मंत्र पढ़कर गले में लटकी आंख से कहा, ए जादुई शक्ति के स्वामी, मुझे कोई जल जीव बना दो। शक्तिराज के कहने भर की देर थी कि वह एक मगरमच्छ बन गया। बहुत खूब, मुझे ऐसा ही शरीर चाहिए था। मगरमच्छ के रूप में तालाब में प्रविष्ट हो शक्तिराज तल की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह तालाब के तल पर पहुंचा, एक तेज चमक के साथ तल दो हिस्सों में बंट गया और मगरमच्छ के रूप में शक्तिराज को ऐसा ही महसूस हुआ जैसे वह किसी गहरी खाई में गिरता जा रहा हो। उफ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ,
मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।